मित्रों, हमारे समाज में विवाह एक समझौता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। सदैव एक पुरुष एक स्त्री की बात की गई है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि पुरुष के जीवन में एक महिला और महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ स्त्री अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, वो असल में उसका चौथा पति होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हें आप 16 संस्कारों के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो सभी संस्कार अनिवार्य हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ विवाह संस्कार की, जिसे लेकर कहा यह जाता है कि जीवन में विवाह एक बार और सिर्फ एक ही इंसान से किया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू विवाह में 7 अंक का इस कदर महत्व है कि 7 जन्म से लेकर 7 फेरे और फिर शादी में 7 वचन भी कहे जाते हैं। उन्हीं वचनों में से तीसरा वचन है जिसका जिक्र बेहद जरूरी है। इसमें कन्या कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपकी जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। अर्थात हर अवस्था में कन्या अपने पति की जीवन संगिनी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर विवाह एक बार होता है और स्त्री हमेशा अपने पति का साथ निभाती है, तो फिर एक स्त्री के 4 पति कैसे संभव है? दरअसल वैदिक परंपरा में ये एक नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में ये देखा भी होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया है। उदाहरण के तौर पर आप द्रौपदी स्वयंवर को ही ले लीजिए। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वृक्ष कन्या मारिशा का भी 1 से ज्यादा पतियों से विवाह हो चुका है। एक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद इसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रचेता कहा गया है। और ब्रह्मा जी ने अपने इन 10 मानस पुत्रों को सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। बता दें कि चंद्रमा ने इन 10 प्रचेताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यक्ष की बहन मारिशा से कराया। और प्रचेताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रचेती और प्रचीति नाम से जाना गया। प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारिशा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि संचालन का कार्य आगे बढ़ाया और मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। मित्रों, वृक्ष कन्या मारिशा के अलावा जटिला भी थीं, जिनके 7 पति थे। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की कन्या ने जन्म लिया था, जिनका विवाह 7 ऋषियों से किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है, तो फिर वो 3 पति कौन है जिनके साथ हर स्त्री का विवाह किया जाता है, और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, विवाह के समय सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्ववसु नाम के गंधर्व को और फिर कन्या को अग्निदेव को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद अंत में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं होती? दरअसल मित्रों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो संस्कृत में होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती। ऐसे में जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये हमारी समझ से परे हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि आजकल चट मंगनी पटव्याह वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। अधिकतर शादियों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग शादी के लिए सजावट से लेकर अन्य कामों पर काफी खर्च करते हैं, लेकिन पंडित जी को दान देने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि विद्वान पंडित को बुलाने की बजाय शादी की अन्य रस्मों की तरह ही ऐसे पंडित बुलाए जा रहे हैं जिन्हें संस्कारों और धर्मों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसे में विवाह पहले की तरह यानी कि सभी रस्मों से अब नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस वजह से भी शायद आपको ये नहीं पता चला कि एक स्त्री के 4 पति होते हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री का चंद्रमा, विश्ववसु और अग्नि से विवाह किया जाता है।
तो इसका जवाब ऐसे समझिए कि वैदिक परंपरा के मुताबिक तो एक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिसे देखते हुए ऋषि श्वेत केतु ने इस परंपरा में बदलाव किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि श्वेत केतु ने उस महिला और पुरुष को यौन संबंधों के मामले में मिली आजादी पर प्रतिबंध लगाया और एकल पत्नी पति विवाह की प्रथा को जन्म दिया। दूसरी तरफ वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया, ताकि 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि एक स्त्री के 4 पति क्यों होते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा ऐसी कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।